नाम सुशील कुमार सिंह है। मैं बेसिकली बनारस से रहने वाला हूँ। अगर बात करें तो रहने वाला तो चंदौली से हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं बनारस रहता हूँ। बात करूँ तो पिछले 16 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ। अगर 16 साल के पहले की बात करें तो मैं बनारस के यूपी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, यहीं से बीएससी किया, यहीं से एमएससी कर रहा था। इसी दौरान मेरी नौकरी लग गई, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते ये बिजनेस मेरे परिवार में चल के आया। लेकिन परिवार वाले, हमारे दोनों छोटे भाई, वो हमें बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन मैं समझना नहीं चाहता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे डाउट हमारे दिमाग में थे। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा था, बहुत नजदीक से देखा था, बहुत सारे लोगों के समय बर्बाद हुआ, बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में उनका परिवार बर्बाद हुआ। तो मैंने ये सब चीज देखा हुआ आसपास से। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कहीं ऐसे बिजनेस को करूं, क्योंकि एक भावना बैठी हुई थी दिमाग में, एक डर बना हुआ था कि ये बिजनेस अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये काम वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं एक जमींदारी है घर में हमारे, जिस मैं एरिया से बिलोंग करता हूँ, वो पूरा धान का कटोरा बोला जाता है। हर साल 40 लाख से ज्यादा धान बिकता है, 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। उसके बाद भी माता पिता ने मेरे को पढ़ाई कराया इसलिए कि मैं नौकरी करूं, लेकिन अगर दिल से कहें तो नौकरी मैं करना नहीं चाहता था। मेरी आकर्षण ही नौकरी की तरफ नहीं था, मैं कुछ अलग करना चाहता था। लेकिन माता पिता के दबाव की वजह से मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे नौकरी करता था। 1 साल पूरा हुआ तभी ये बिजनेस मेरे परिवार में आया, भाइयों के द्वारा। लेकिन आने के बाद भी मेरे को समझ में नहीं आया। 1 साल तक लगातार वो लोग पीछे किए, 1 साल तक मैं भागता रहा, और 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस में आया, लेकिन अपने परिवार में सबसे नीचे मैं जुड़ा। अगर यहां तक कहें कि हमारे गांव में टोटल 28 ज्वाइनिंग थी, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, 2800 लोगों के नीचे मैं आया। और एक ही चीज कहता हूँ कि 1 साल के बाद ये बिजनेस मेरे को जब समझ में आया, तो कहते हैं ना कि मैं इस बिजनेस के लिए मैं बहुत दूर भागा। मैं नहीं करना चाहता था, मैं चाहता ही नहीं था कि ये इस बिजनेस को मैं कर पाऊं, क्योंकि सब कुछ घर पे था। लगता था कि मेरे को क्या कमी है, मेरे को क्या दिक्कत है कि मुझे इस बिजनेस की करने की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत छोटा समझता था। तो एक गाना था ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ठीक उसी की तरह मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 1 साल तक नाना करते रहे, लेकिन आज मैं 1 साल के बाद इस बिजनेस में शुरुआत किया। और जब ये बात समझ में आई कि बिजनेस में दम है, ताकत है, अपने गुरु के माध्यम से, जिनकी मीटिंग में जाने के बाद, जिनके लगातार प्रयास की वजह से मैं आज इस बिजनेस में, आज रूबी तक पहुंचा हूं, तो मैं एक बार जोरदार ताली चाहता हूं आदरणीय डी कुमार सर और हमारे मेंटर आदरणीय सुजीत सर। एक बार जोरदार ताली चाहते हैं हम सबके लिए, सर के लिए। क्योंकि शायद वो लोग मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरे को भरोसा ही नहीं होता, मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि आरसीएम से बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि उन लोगों के साथ रह रह के मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने समझा कि इस बिजनेस से बहुत बड़ी कामयाबी आ सकती है। उनके लाइफ स्टाइल को देखा, उनके बात करने के तरीके को देखा, उनके इनकम को देखा, तो ये विश्वास पे गुना मेरा बढ़ने लगा। और जब ये बढ़ने लगा तो मैं काम करना शुरू किया। समस्या आई कि मैं, मेरे को कुछ चलाने ही नहीं आता। मैं गांव में रहता था, जब मैं नौकरी छोड़ के आया, मैं आरसीएम करने का डिसीजन लिया, तो बहुत सारे लोग हमारे विरोध में, हमारे परिवार वाले विरोध में काफी थे, हमारे ससुराल वाले विरोध में थे। कोई नहीं चाहता था कि मैं इस बिजनेस को करूं, क्योंकि लोग यही समझते थे कि साबुन सरफ बेचने का धंधा है। घर वाले हमारे कहते थे, पड़ोस में कहते थे कि बाप दादा का नाम बेच देगा, साबुन सरफ बेच रहा है। कई तरह के लोगों ने हमें मना करने का प्रयास किया, लेकिन जिद मेरे दिमाग में था कि मुझे इस बिजनेस में करना है। मैं अपने गांव से प्रतिदिन 15 से 16 किलोमीटर पैदल जा जाकर लोगों को प्लान दिखाता था, बहुत प्लान दिखाता था। क्योंकि मैं 15,000 की नौकरी छोड़ चुका था। मैं कभी ससुराल जाता था तो जिसके साथ बाइक से जाता था, तो सासू माँ हमसे तो नहीं पूछती थी, लेकिन जो जाता था उससे जरूर पूछती थी कि पैसा वैसा आता है कि झूठ मूठ के दौड़ते हैं आप लोग। तो जब वो बाद में बताता था तो मेरे को अंदर आग बहुत लगती थी, क्योंकि जितने भी ससुराल में लोग थे सब लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मेरे को आग लगती थी कि अब तो मुझे आरसीएम करना पड़ेगा। 15,000 की नौकरी छोड़ा था तो मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे इस बिजनेस की रोटी अचीवर बनना है। और मैं पागलों की तरह काम किया। कभी 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 मैं भटका, कभी कभी सोचा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस मेरे से हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये पता था कि इस बिजनेस के लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात मेरे को समझ में आती है कि ज्यादा नहीं तो रोज 2 आदमी को हम प्लान दे सकते हैं। पैदल चल के मैंने प्लान दिखाया, और मैं इस बिजनेस का 14वें महीने इस बिजनेस को रॉयल्टी अचीवर बने, जिसकी इनकम 26,250 रुपया रहा।
जब आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, आरसीएम की दुकानें आसपास नहीं थी, जब इतने अच्छे सेमिनार नहीं थे, इतने अच्छे कामयाब लोग नहीं थे, लेकिन मेहनत मैंने किया, मैं पागलों की तरह काम किया। और काम करने के साथ साथ मेरी जब पहली इनकम आई रॉयल्टी की, तो मैं बता दूं कि 14 महीने में जब रॉयल्टी अचीवर बना 26,250 रुपया, तो मुझे लगा कि साला मैं तो साहब बन गया। हर आदमी को जिस चीज के लिए वो काम करता है, सोचता है कि नहीं मेरे को ये आनी चाहिए, जिस दिन वो आया मेरे को इतना रिलैक्स आया, मैं इतना ज्यादा उत्साहित था कि ये उत्साह देख के बहुत सारे लोग घबरा गए और बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग होने शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ काम करना शुरू किया। काम करता गया। मैं इस बिजनेस का 36 महीने में मैं इस बिजनेस का स्टार पर्ल बना, जिसकी इनकम 1,315,000 मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इनकम थी आरसीएम बिजनेस से। 1,315,000 मैं इस बिजनेस का इमराल्ड बना। और यहां तक कि अगर बात करें तो 2020 के कोरोना काल में मैं लुधियाना गया था एक दिन का सेमिनार लेने। 45 दिन कोरोना काल में लॉकडाउन में मैं लुधियाना में फंसा रहा, और उस फंसने के दौरान में इस बिजनेस का मैं स्टार इमराल्ड बना, जिसकी इनकम 1,42,000 रही। फिर कोरोना दोबारा था 2021 में, मैं इस बिजनेस का रूबी बना, और रूबी बनने के बाद इनकम जो मेरी रही वो सबसे हाईएस्ट इनकम रही, वो रही 2,11,870 रुपया, एक महीने का हाईएस्ट इनकम रही। अगर बात करें तो हम 3 भाई हैं, 2 जिसमें इमराल्ड है, दोनों हमारे अपलाइन है, और मैं इस बिजनेस में रूबी हूं। उसके बाद अगर टोटल मिला दिया जाए तो हमारे परिवार की एक महीने के हाईएस्ट इनकम रही वो 4.5 लाख रुपया रही। और टोटल बिजनेस अभी तक, बिजनेस की वजह से जो हमारे परिवार में आया वो 3 करोड़ से ज्यादा आ चुका है आरसीएम बिजनेस से। जिसके ऊपर भरोसा नहीं था, जिसके ऊपर विश्वास नहीं था, बहुत सारे लोग मना करते थे। कभी कभी दिल घबराता था कि मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। कभी कभी ये मन करता था कि मेरे को क्या दिक्कत है, सब कुछ है घर पे, आरसीएम क्यों करना है, क्योंकि विजन बड़ा नहीं था, न विजन कोई बड़ा देने वाला था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि आरसीएम बिजनेस वो काम है जिस काम की मुझे तलाश थी। क्योंकि मैं नौकरी करता तो था, लेकिन करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज था कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें पैसा खूब रहे, अनलिमिटेड पैसा रहे, पैसे की कोई दिक्कत ना हो, सोचना ना पड़े कि पैसा कितना आता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, कोई लिमिट नहीं हो। दूसरा चीज, टाइम की पाबंदी ना हो, 8 घंटे की ड्यूटी वाला काम मुझे नहीं चाहिए। और तीसरा चीज, रिस्क ना हो। और आरसीएम बिजनेस में काम करता गया, और काम करने के बाद ये मुझे महसूस हुआ कि जिस चीज की तलाश है वही है आरसीएम बिजनेस। और मैंने काम किया। काम करते 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 मैं आप लोगों के बीच में अगर बात करूं तो कहते हैं ना कि अच्छी जगह नौकरी जरूर किया। टाई सूट पहनने में बहुत ज्यादा कठिन नहीं हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट की नौकरी थी, इसलिए टाई सूट बहुत जल्दी बदल लिया। और शायद मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है कि अपने आप को सबसे ज्यादा बदलाव मैंने किया, सबसे ज्यादा बदलाव किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी मैं देखता हूं 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी अपने प्रोडक्ट नहीं बदलते हैं, कपड़े नहीं बदलते हैं। तो आदमी इतिहास क्या रच सकता है? अरे इतिहास वही रचेंगे जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए आरसीएम बिजनेस, मैं पहली बार रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद कंपनी गया, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। वो कंपनी, जिस कंपनी ने हमें एक आम व्यक्ति को 45% का मौका बनाई है, 45% का पार्टनरशिप बनने के लिए एक मौका दी है, एक ऐसी कंपनी जिसके बहुत बड़े उद्देश्य हैं, एक ऐसा उद्देश्य जो कि हिंदुस्तान में कोई कर ही नहीं सकता। एक ऐसा उद्देश्य, पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। एक ऐसा मिशन जो कि आज समाज में चारों तरफ डुप्लीकेसी का माहौल बना हुआ है, हर चीज में डुप्लीकेसी है। कोई ऐसा चीज नहीं कहा जा सकता जिस चीजों में डुप्लीकेसी नहीं हो। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट में आते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो सारे प्रोडक्ट शुद्ध हैं, 100% शुद्ध है। किसी भी कहीं भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है ना, उसको इस्तेमाल करा के दिखा दीजिए। तो सबसे पहला चीज, हमारी कंपनी काम करती है स्वास्थ्य रक्षा पर, ऐसे प्रोडक्ट लाती है जिससे कि एक आदमी का कभी भी स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? स्वावलंबन। एक आम व्यक्ति को मौका देती है कि वो अपनी जिंदगी को बना सकता है। एक आम व्यक्ति को मौका देती है जो लाखों रुपए महीने कमा सकता है। एक आम व्यक्ति को मौका देता है जो कि अपना इतिहास रच सके। एक स्वावलंबन अभी तक न सरकार कोई कर पाई है, न कोई कर पाया है। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने एक ऐसा मौका दिया है एक आम व्यक्ति को, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन हर आदमी को बराबर मौका है। आज हम सब लोग अपने आप को कोसते रहते हैं कि ऊपर वाले ने हमको मौका नहीं दिया, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि ऊपर वाले ने मौका दिया है, एक आम व्यक्ति को मौका दिया है कि अपनी
जिंदगी को बेहतर बना सके। अगर वो चाहता है कि बड़ी गाड़ियां चाहिए तो इस आरसीएम बिजनेस से ले सकता है, चाहता है कि बड़े मकान, बड़ी कामयाबी चाहिए तो आरसीएम बिजनेस से चाहता ले सकता है, क्योंकि स्वावलंबन। दूसरा क्या है, हमारा सिद्धांत जो है वो है स्वावलंबन का। और तीसरा चीज है महिला सशक्तिकरण। आज महिलाओं का एक ऐसा हुजूम, एक ऐसी महिलाओं के लिए कोई आज तक नहीं किया है, लेकिन आज महिलाओं को आगे निकाला जा रहा है। महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है कि एक महिला अपने ऊपर डिपेंड हो, कभी भी डिपेंड ना हो, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहे। और ऐसी महिलाओं के लिए एक ऐसा अवसर दिया है जो महिलाएं घर से कर सकती हैं, जो महिलाएं अपने जगह पे या ऑफिस से कर सकती, जहां से भी ये चाहे वो वहां से कर सकती हैं। तो तीन ऐसे उद्देश्य हैं, और तीनों उद्देश्य की वजह से इस हिंदुस्तान को कहते हैं ना कि नए भारत का निर्माण होता है। एक ऐसा निर्माण जो कि हर भारतवासी चाहते हैं कि हमारे देश का निर्माण हो। तो मैं एक ही चीज कहता हूं मेरे भाई, आरसीएम से बढ़ के और आरसीएम से शानदार चीजें कुछ भी हो ही नहीं सकता। एक ऐसा कंपनी जो कहते हैं ना कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट बनाती है, और उन प्रोडक्टों के सारे प्रोडक्टों के हम मालिक हैं। और ये मालिक सिर्फ यूज करने के लिए नहीं सर, बेच सकते हैं, किसी को यूज करा सकते हैं। एक ऐसा मौका मिला है जहां पे छोटे से रिक्वायरमेंट के साथ ही हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, और आने के बाद हम इस बिजनेस का पार्टनर बनते हैं। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब वही बनेगा जो अपने आप को मालिक बनेगा। बहुत सारे लोग आरसीएम ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि खरीदारी किसी की 4 बीवी पे होता है। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि 4 बीवी की खरीदारी करके क्या करेंगे। आईटी को जिंदा बचा रहे हैं, क्या करेंगे ऐसी आईटी को जिंदा बचा के। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आईटी को जिंदा मत करिए। आईटी आपको कामयाब बनाने के लिए है। एक ऐसी आईटी जिस आईडी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में ये व्यापार कर सकते हैं। एक ऐसी आईडी जो आईडी आपके बाद आपके बच्चों को भी ट्रांसफर हो सकता है, आपके परिवार को भी ट्रांसफर हो सकता है। आज तक न किसी ने किया है, न कोई करेगा। सिर्फ आरसीएम में ही हो सकता है कि इस आईडी की वजह से बहुत सारा भविष्य हमारा बन सकता है, बच्चों का भी भविष्य बन सकता है, परिवार का भी भविष्य बन सकता है। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हम बदलाव ला सकते हैं। राइट और रॉन्ग? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। आ रही क्लियर? यस सर, यस सर। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस आईडी को जिंदा मत रखिए, कंसिस्टेंसी प्लान में लाइए। कम से कम किसी को भी 1500 परचेज बनूं से शुरुआत करवाइए। कम से कम 1500 परचेज बनूं, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर संपर्क हो, मेरा कहना अगर है तो संपर्क हो तो 1500 बीबी क्यों, 5000 बीबी क्यों हो। क्योंकि 1500 बीबी पे भी उतना जोड़ लगाना पड़ेगा और 5000 बीबी पे भी उतना जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर जोड़ ही लगाना है तो क्यों ना हम 1500 5000 बीबी पे लगाएं। राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए आईडीए आपको अमीर बनाने के लिए है। बस एक चीज है कि आईडी जो ही हम आरसीएम के लेते हैं तो इससे हमारा फायदा क्या होगा। एक ऐसा फायदा जो कि जिंदगी में कभी किसी के पास शायद मौका भी मिले या नहीं मिले, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन पहला चीज, आरसीएम बिजनेस करने से मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास पहला पॉइंट, आरसीएम बिजनेस करने से मानसिक विकास होता है सर। एक ऐसा विकास जो कि आदमी कभी जिंदगी में नहीं सोचता। हम पढ़ाई लिखाई किए लेकिन 20,000 से ज्यादा नहीं सोचते थे। हम पढ़ाई लिखाई करते थे, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से ज्यादा नहीं सोचते थे। लेकिन आज इस बिजनेस में जो कार ले लिया, मोटरसाइकिल लिया, वो कार के बारे में सोचता है। जो छोटी कार लिया वो बड़ी कार के बारे में सोचता है। जो मकान ले लिया वो एक मकान लिया दूसरे मकान के बारे में सोचता है। इस बिजनेस में अगर हम काम कर रहे हैं या इस बिजनेस में हम जब काम कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज हमको फायदा होता है कि हमारा मानसिक विकास होता है। हमारी ब्रॉड थिंकिंग होती है, हम बहुत बड़ा बड़ा सोचने लगते हैं। और हमारे पास लाख रुपए आता है तो 2 लाख रुपए के बारे में सोचते हैं, 2 लाख रुपए आता है तो 3 लाख रुपए के बारे में सोचते हैं, 3 लाख रुपए आता है तो 4 लाख रुपए के बारे में सोचते हैं। क्योंकि पहला फायदा है इस आरसीएम बिजनेस को करने से। शायद ये विकास कहीं भी नहीं हो सकता, सिर्फ आरसीएम बिजनेस के सेमिनार में, आरसीएम बिजनेस के मीटिंग में और आरसीएम बिजनेस के सिस्टम में ही ये विकास हो सकता है कि एक आदमी का मानसिक विकास हो। और सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग, जितने भी लोग भारतवासी हैं, सब चाहते हैं कि हमारे देश के नवयुवक का विकास ज्यादा हो, बड़ा बड़ा सोचे, लेकिन कोई नहीं सोचता। लेकिन आरसीएम का धन्य है कि आरसीएम ने लोगों के मानसिक विकास को किया। आज हमारे पास, मैं रूबी हूं तो मैं चाहता हूं कि स्टार रूबी बनूं, मैं 5 लाख रुपए इनकम दूं। मैं स्टार रूबी बनूंगा तो मैं सफायर बनने के लिए काम करूंगा, क्योंकि मुझे 10 लाख रुपया महीना चाहिए। ये कहते ना कि ये मानसिक विकास है पहला फायदा। आरसीएम बिजनेस करने से एक आदमी की सोच बड़ी हो जाती है सर। राइट और रॉन्ग?
दूसरा चीज शारीरिक विकास। हम प्रोडक्ट खाएंगे स्वास्थ्य, हम ज्यादातर अपने आप पे ध्यान देते हैं। इस बिजनेस ही ऐसा है कि हम अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं, अपने खान पान पे ध्यान देते हैं, अपने रहन सहन पे ध्यान देते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में कोई भी कितना कमा ले, लेकिन शारीरिक ध्यान नहीं होता, शारीरिक विकास में ध्यान होता ही नहीं। हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, हम बोलते अच्छा है, सब कुछ अच्छा करते हैं। ये सिर्फ होता है एक आम आदमी को भी, जो कभी सपनों में नहीं सोचा होगा कि सूट पहन सकते हैं, वो आरसीएम बिजनेस ने सूट बनाया, यानी कि शारीरिक विकास हुआ, दूसरा नंबर। तीसरा चीज क्या होता है फायदा? पारिवारिक भी विकास होता है इस बिजनेस से, पारिवारिक भी विकास होता है। आपके एजुकेशन से इस परिवार में भी बहुत अच्छा लहर आएगी, इस परिवार में भी बहुत अच्छा माहौल आएगा, परिवार के सारे लोग सपोर्ट करेंगे और परिवार के सारे लोग चाहेंगे कि आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा करें, बहुत बड़ी इनकम आए, इसके प्रोडक्टों को, एक एक प्रोडक्ट को हम घर में इस्तेमाल हो। पारिवारिक विकास होता है, एक ऐसा विकास जो कभी किसी भी क्षेत्र में यह संभव नहीं है सर, सिर्फ ये होता है आरसीएम बिजनेस में। और चौथा चीज सामाजिक विकास। आज हमारे टीसी सर के माध्यम से वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन, आज हम कहीं भी जाते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसा काम करें जिससे कि समाज का भी निर्माण हो, हमारे तरफ से गलती ना हो। हम कहीं रेलवे स्टेशन पर रहते हैं तो भी हम कूड़ेदान देखते हैं कि कहीं बाहर ना फेंके, ये भी हमारे प्रति एक कहते ना कि एक सामाजिक विकास होता है। हम समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व बढ़ता है। हर आदमी का ये उत्तरदायित्व अगर बढ़ गया तो आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा हो सकता है। और लास्ट आर्थिक विकास, जिसके लिए हम सभी करते हैं। हम भी शुरुआत में आए पैसे के लिए, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत सारे कामों के लिए आए, हम सिर्फ पैसा के लिए आरसीएम बिजनेस में आए। मुझे लगता था, क्योंकि 15,000 की नौकरी मैं कमाता था, तो मुझे लगता था कि अगर दिल्ली में रह के 15,000 रुपए मैं कमाता हूं, बचाता एक पैसा नहीं हूं, तो मुझे लगता था कि 3,000 रुपये अगर आने लगे तो मजा आ जाए। पहले महीने की इनकम मेरी रही वो 3,3171 रुपये रही। मुझे लगा कि अब तो मजा आ गया, 3,000 रुपये आने लगा। फिर मैंने काम किया, ताकि मैंने लोगों को दिखाया कि आरसीएम से पैसा होता। तो लोग क्या कहते हैं कि पहली बार आता है, दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे भरे पड़े लोग हैं जो कहते हैं कि ये होगा ही नहीं, कभी तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरे को भी घर वाले कहते थे कि तुम नौकरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने नहीं आता, मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता, कार चलाने नहीं आता, लेकिन सिर्फ तुम नौकरी कर सकते हो, एक जगह बैठ के नौकरी कर सकते हो। लेकिन आरसीएम बिजनेस जब मिला तो मुझे लगा कि सिर्फ नौकरी नहीं, आरसीएम बिजनेस में हर वो मकाम हासिल करेंगे जो मकाम आरसीएम बिजनेस में बना हुआ है। राइट और रॉन्ग? आवाज आ रही है? तो बहुत कुछ ने आरसीएम ने दिया, आर्थिक विकास हुआ। आज मैं बनारस के अच्छे फ्लैट में रहता हूं। मैं घर से बगावत करके मैंने इस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी। मैं किराए के मकान से रहना शुरू किया, एक जीरो से शुरू किया, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे। घर वाले घर के धंधों में, राइस मिल में, सारे कामों में उलझाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं उलझना चाहता था, क्योंकि परिवार वाले चाहते थे कि कोई बात नहीं, नौकरी मत करो, लेकिन ये सब काम करो। लेकिन मैं एक ही चीज कहता था, क्योंकि मैं स्वतंत्र रहना चाहता था। मुझे पता था कि पैसा लगाने के बाद भी काम करना पड़ेगा। मुझे ये भी पता था कि रिस्क हमेशा बना रहेगा। इसीलिए अगर बात करें तो मैं इस बिजनेस को जीरो से शुरू किया, किराए के मकान से शुरू किया, मुगल सराय से, वहीं से मैंने काम करना शुरू किया। और आज इस बिजनेस की वजह से 80 लाख के मैं फ्लैट में रहता हूं बनारस में। आज बहुत कुछ आरसीएम ने दिया। और मैं अगर बात करूं तो हर वो चीज मेरे अंदर जो भी बदलाव है, जो भी ताकतें हैं, वो सब आरसीएम बिजनेस की वजह से। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार किया हूं बदलने के लिए। तो आर्थिक विकास बहुत ज्यादा होता है। और एक ही चीज मैं कहता हूं कि मेरे भाई, आज आरसीएम बिजनेस की कारवां को समझ लें, आज इसकी ताकत को समझ लें। हर ये ताकत, कहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी काम इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ पैसे नहीं सर, ये 1,000 से ज्यादा चीजें आपको देगी। शायद पैसा सबसे निचला चीज रहेगा। और मैं यही चीज कहता हूं कि आरसीएम बिजनेस पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें देगा, एक ऐसी चीजें जो कभी बाहरी दुनिया में मिल नहीं सकता। और मैंने महसूस किया है, मैं पिछले 16 साल से महसूस किया है और काम करते रहा है। आज उसी का नतीजा रहा कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। बस एक ही चीज कहूंगा कि आज इस बिजनेस ने हमें दिया, पहला चीज मानसिक विकास दिया, दूसरा चीज शारीरिक विकास दिया, तीसरा चीज पारिवारिक विकास दिया, चौथा चीज सामाजिक विकास दिया और पांचवा चीज आर्थिक विकास दिया। ये सारा कुछ दिया, लेकिन ये सारा कुछ कैसे मिलेगा? क्योंकि हम एक ही चीज जानते हैं, आज इस बिजनेस में हमें सफलता मिलेगी कैसे, हमें सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि हमें भी चाहिए। मैं जीरो से शुरू किया, मैं शुरुआत से काम किया, तो मुझे एक ही चीज लगा कि इस बिजनेस में
हमें सबसे पहला अपना माइंड सेट करना होगा कि हमें चाहिए क्या। सबसे पहला, जिस दिन हमारा माइंड सेट होगा कुछ भी हासिल हो सकता है आरसीएम में। तो माइंड को सेट करना है। पहला चीज, हमें क्या चाहिए, 3 से 5 साल के अंदर हमें क्या चाहिए ये डिसाइड करना होगा। रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, इमराल चाहिए, स्टार इमराल चाहिए, रूबी चाहिए, डिसाइड करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में डिसाइड ही नहीं कर पाते। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आरसीएम बिजनेस में सफल होना है, क्योंकि मैं एक ऐसा चीज हूं कि कभी भी कोई भी काम किया हूं तो कभी भी असफल होने का नाम नहीं लिया हूं। मैं, मुझे सफलता चाहिए, इसलिए मैं पूरी ताकत लगा के काम किया। और मैं एक ही चीज करता हूं, एक ही चीज कहता हूं कि डिसाइड करिए क्या चाहिए। रॉयल्टी चाहिए तो रॉयल्टी की प्लान करिए, टेक्निकल चाहिए टेक्निकल की प्लान करिए। और मैं तो एक ही चीज कहता हूं, यहां पे बैठे हुए जितने भी लोग 1,000 लोग हैं, सबसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि मिशन बनाइए रॉयल्टी का, सिर्फ रॉयल्टी का मिशन बनाइए। रॉयल्टी से नीचे तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में स्पीड हो तो हमें रॉयल्टी के बारे में सोचना है। कभी भी बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर के बारे में मत सोचें, सिर्फ एक ही बारे में सोचें कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, मुझे रॉयल्टी चाहिए। क्योंकि जब रॉयल्टी अगर के लिए काम करेंगे तो बीच में जितने भी स्लैब हैं, जितने भी लेवल हैं वाइटल के, सारे लेवल आपके पास आ जाएंगे। तो डिसाइड करिए कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा चीज, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, एक एक लेवल को अचीव करिए, एक एक लेवल को। अगर आप बिगिनर है तो स्टार्टर के लिए काम करिए, स्टार्टर है तो आप ओपनर के लिए काम करिए, ओपनर है तो आप ईगल के लिए काम करिए। स्टेप बाय स्टेप काम करिए। राइट और रॉन्ग। और तीसरा चीज, सक्सेस का फॉर्मूला, रिपीटेशन। बार बार रिपीट करिए जो भी चीजें आप टारगेट बना। अगर रॉयल्टी में 25,000 रुपया लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बार बार रिपीट करिए कि मुझे रॉयल्टी चाहिए। मुझे बार बार रिपीट करिए कि रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। क्योंकि रिपीटेशन का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि इस दिमाग में सब कुछ हमारे आए, तो सबसे पहला चीज करिए कि अपने आप को दोहराइए, बार बार दोहराइए। 1,00,000 रुपए महीने के बारे में सोचिए, बार बार सोचिए। 50,000 रुपए के बारे में सोचिए, बार बार सोचिए। तो बार बार रिपीट करना है। और चौथा चीज, सक्सेस का फॉर्मूला, बहरा बन जाइए, बहरा बन जाइए। ठीक उस तरह गांधी के 3 बंदर आपने सुना होगा। अच्छा, कहते हैं कि बुरा न देखना है, न बुरा बोलना है, और न बुरा सोचना है। ये तीनों चीज, गांधी के 3 बंदर। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं कि आपके पास कामयाबी आए, तो आपको एक ही चीज करना होगा, गांधी के बंदर बन जाइए। गांधी के बंदर की तरह कि न अच्छे न बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है, न बुरा देखना है। ये 3 चीजें आरसीएम बिजनेस में जिस दिन आप लागू कर देंगे, समझ लेके आपकी भी रॉयल्टी आएगी, आपका भी टेक्निकल आएगा, आपका भी इमरान, स्टार इमरान और रूबी भी आएगा। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि लोग आरसीएम बिजनेस में तो हैं, लेकिन वास्तव में जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे, कहते हैं कि टीसी सर बार बार कहते हैं कि ज्वाइनिंग का बढ़ लाइए, बार बार कहते हैं कि ज्वाइनिंग के बढ़ लाइए, बार बार। इतनी ज्यादा ज्वाइनिंग इस महीने लानी है, इतनी ज्वाइनिंग लानी है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सके। राइट और रॉन्ग। तो सीधे सीधे हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो बहरा बन जाइए एकदम बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है, न बुरा सोचना है। जब भी आपके जुबान से निकले तो अच्छा निकले। राइट और रॉन्ग। लास्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए आज ये आरसीएम बिजनेस में हमें छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। सर, आरसीएम बिजनेस की कामयाबी बहुत बड़ी है, ये छोटे छोटे काम को करने से बहुत बड़ा काम हो सकता है। पहला काम क्या करना है, 6:30 बजे से लेकर 7 बजे आरसीएम गुरुकुल। पहला काम, जितनी ज्यादा ताकत लगाएंगे, कहते ना कि ये बिजनेस भीड़ का है, जितना ज्यादा सबसे ज्यादा लोग आपके बैठेंगे, इस बिजनेस में कामयाबी भी उतनी बड़ी आएगी। मैं इस बिजनेस में सबसे अगर जो बड़ा काम किया वो भीड़ के ऊपर काम किया, लोगों को बैठाने पे काम किया। हमारे टाइम में जूम मीटिंग नहीं था, लेकिन आज घर बैठे पूरा हिंदुस्तान अटेंड कर रहा। आज जो चीजें हमें फिजिकल नहीं कर पाती थी, आज डिजिटल। आज हमें दूर दूर तक जाके मीटिंग लेना पड़ता था, लेकिन आज इस बनारस में रह के पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए। ये इसका फायदा है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह 6:30 बजे से पहले अलार्म लगा लीजिए और आरसीएम गुरुकुल में पूरी ताकत लगा दीजिए। एक एक आदमी को फॉलो करिए, क्योंकि जो सर सिखा रहे हैं ना, शायद वो आपको कभी मिलेगा नहीं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे भगवान, भीष्म पितामह अगर कहें
कुछ भी कहें वो कम है। एक ऐसे व्यक्ति सिखा रहे हैं जिनको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं, लेकिन ये वही चाहते हैं कि इस भारत का नया निर्माण हो सके, आपके अंदर कामयाबी आए, आपके अंदर वो जज्बा आए, जो कि आप भी इस नए भारत के निर्माण के लिए काम कर सकें। तो 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे 1 घंटा, अरे यही ना हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा सोने को नहीं मिलेगा? क्या फर्क पड़ता है? कामयाबी अगर चाहिए तो थोड़ा कम सोइए। 6:30 से 7:30 1 घंटा गुरुकुल में आप भी जुड़िए और अपने टीम को भी लाइए। ये 1 घंटा का जो काम ना, शायद आपका महीनों का काम नहीं करेगा। इसलिए पहला काम करना है कि गुरुकुल में आना है। दूसरा काम करना है 8 बजे के जूम मीटिंग में आना है। रोज रात को 8 बजे आता है। पूरी ताकत लगाइए, सिर्फ आप मत आइए, ताकत लगाइए। मैंने सुन रहा था कि मैम बार बार कह रही थी, मैम बार बार कह रही थी कि अभी भी 1,000 फुल नहीं हुआ है। जितने भी साथी हैं एक एक कॉल करें और सारे लोगों को इनवाइट करें। मेरे भाई, मैं एक ही चीज कहता हूं कि इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए ना, तो ये जूम मीटिंग में कहते ना कि भीड़ इकट्ठा कर दीजिए। जिसके बिजनेस में होगा जूम, उसी का बिजनेस में होगा धूम। राइट और रॉन्ग? दूसरा चीज, 8 बजे के जूम मीटिंग को नहीं छोड़ना है। तीसरा चीज, काम नंबर 3, यूवीएस के प्रोग्राम जिस भी शहर में आप रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, उस यूवीएस के प्रोग्राम में कभी भी नहीं छोड़ना है। और छोड़ना ही नहीं सर, टिकट एडवांस लेके उस पर काम करिए। क्योंकि मैं आज भी काम करता हूं, आज भी टिकट जहां भी मैं रहता हूं वहां पे लोगों को मैं टिकट एडवांस देके काम करता हूं। क्योंकि एडवांस टिकट देने के बाद, एडवांस टिकट देने के बाद बहुत सारे लोगों के आने की संभावना हो जाती है। अगर 50 लोगों को दिया तो कम से कम 30 से 35 लोग आएंगे। राइट और रॉन्ग? और चौथा चीज, भीलवाड़ा टूर। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले कंपनी को देखिए। क्योंकि मेरा विश्वास बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रहा भीलवाड़ा। उस शख्स को मैंने देखा, उस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, प्रोडक्ट बनते हुए देखा। विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। 100% नहीं सर, कई 100% बढ़ जाता है। करीब 30 बार से ज्यादा मैं जा चुका हूं, 30 बार से जा चुका हूं ज्यादा। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि भीलवाड़ा का जब भी मौका आपके सीनियर के माध्यम से आए तो भीलवाड़ा को मत छोड़िए। ये छोटे छोटे काम करने से, छोटे छोटे काम करने से इस बिजनेस में बड़ा होगा, बड़ा होगा। नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा नेटवर्क, जितना आप कभी सपनों में नहीं सोचे होंगे। मैं एक ही चीज कहता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन नहीं कराया हूं। मैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया इसलिए रूबी बन गया। मैं 2 4 5 लोगों को ज्वाइन कराया और उनके साथ लग गया, काम करना शुरू कर दिया। मैं उनकी केयरिंग, मैं उनके ऊपर केयर करने लगा। केयरिंग एटीट्यूड को मैंने बढ़ा दिया। एक एक आदमी को मैंने फॉलो करना शुरू किया और आज भी करता हूं, आज भी करता हूं। एक एक आदमी हमारे ग्रुप में अगर नया भी जुड़ता है, उसको भी, उससे भी मेरी बात होती है। और इसलिए होती है कि मुझे बड़ा काम करना है, मुझे कोर लीडर बनना है, बहुत सारे लोगों की कामयाबी लानी है। राइट और रॉन्ग? मैं तो एक ही चीज, जब मैं शुरुआती दौर में अगर कहा जाए तो मैं एक मीटिंग में गया था। उस मीटिंग में मेरे को टिकट सबसे पीछे मिला था। मैं क्या बताऊं, इतनी भीड़ थी। सेकंड सेशन में मैं फर्स्ट सेशन से खड़ा था, धूप में खड़ा था और टिकट सबसे पीछे मिला था। और उस मीटिंग में कुछ समझ में आया चाहे नहीं आया, लेकिन 2 बात समझ में आई। पहला चीज कि अगर कोई नहीं मिलता ना तो अपने जीजा को ज्वाइन करा देना। और दूसरा चीज, उन्होंने कहा कि दूसरे तरफ साला को ज्वाइन करा देना। ये जीजा और साला, एक चीज बताइए, जिसकी बहन हमारे घर में है वो कभी मना नहीं कर सकता, या जिसके घर में हमारी बहन है वो कभी नहीं मना कर सकता। ये चीजें बताई गई, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया और मैं काम करने लगा। और मैं बता दूं कि आज मैं यहां पहुंचा हूं तो ये दोनों हमारे नहीं आया आरसी बिजनेस में, न जीजा आया न साला आया। लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस में रूबी अचीवर बन सकता हूं। तो यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी, मुझे लगता है कि आपके जीजा और साला ऐसे नहीं होंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आप अगर आज से करना शुरू करें तो पूरा हिंदुस्तान जीजा और साला से भरा पड़ा है। बस काम करिए। कहते हैं पूरा हिंदुस्तान का लिए ये समंदर है, जितना चाहते उतना मिल सकता है। आपको पैसा चाहिए अनलिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस से अमीरी आती है, सिर्फ पैसा नहीं आता, अमीरी आती है। पहला चीज आता है पैसा। कितना पैसा? अनलिमिटेड समंदर है सर। लोटा से लेना है लोटा से लीजिए, बाल्टी से लेना है बाल्टी से लीजिए, ड्रम से लेना है ड्रम से लीजिए, या चाहते हैं कि इंजन ही इसमें लगा दें, लगातार पानी आते रहे, तो वो भी कर सकते हैं आप। और वही हम लोग कर रहे हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, पैसे को खर्च करने का टाइम मिलता है।
बाहरी दुनिया में पैसा तो कमा सकता है आदमी, लाखों रुपए पैसा कमा सकता है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने का टाइम नहीं रहेगा। फिर ऐसे पैसा का हम क्या करेंगे? लेकिन आरसीएम बिजनेस में जब पैसा आता है, लाखों की इनकम आती है, जब उनके पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, तो उस पैसे को खर्च करने का भरपूर टाइम होता है। तीसरी चीज क्या है? इस बिजनेस से आपको इज्जत मिलता है, इज्जत मिलता है। बहुत अच्छी निगाहों से लोग देखते हैं, बहुत अच्छी निगाहों से। आज बाहरी दुनिया में कोई मकान बना देता है तो लोग गाली देते हैं कि चोर, कहेंगे ये चोरी किया होगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस से जब मकान बनता है ना, तो लोग मकान को देख के अपने अपने ड्रीम कर ले जाते हैं और इस ड्रीम के साथ काम करते हैं, तो पता नहीं एक मकान कितने लोगों का मकान बनवा देता है। ये इज्जत की बात है। और चौथा चीज क्या है? इस बिजनेस में आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और चारों चीजें जब मिलती है, चारों चीजें मिलती है, तो कहते हैं ना कि इसी को कहते हैं अमीरी। पैसा भी मिले, कितना सोचना ना पड़े कि खर्च करने के लिए हमें कितना है। दूसरा चीज, समय भी भरपूर मिलना चाहिए। तीसरा चीज, एक ऐसी चीजें जो कहते हैं कि एक आम आदमी, ह्यूमन नेचर है, चाहता कि हमारी लोग इज्जत करें, हमारी लोग रिस्पेक्ट करें, और इस बिजनेस में मिलता है। और चौथा चीज, स्वास्थ्य। इस बिजनेस के प्रोडक्ट को ईमानदारी से कोई भी आदमी 6 महीने से 1 साल तक ईमानदारी से इस्तेमाल कर लिया, तो मैं गारंटी बताता हूं, मैं गारंटी बताता हूं कि उसके घर में बीमारी नाम की चीज नहीं रहेगी। अभी बहुत सारा, अभी ये सीजन में बहुत सारे लोग बीमार पड़े थे, ये बीमारी भरपूर तांडव किया, लेकिन कौन से घर को पकड़ा? हर घर के मेंबर को भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में, लेकिन कौन सा परिवार, जिस परिवार में आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया, वो सारा परिवार परेशान रहा। और लाखों रुपए महीने, लाखों रुपए खर्च हो चुके इस काम के लिए, लाखों रुपए खर्च हो चुके। बस एक ही चीज कहना चाहते हैं कि इस बिजनेस में स्वास्थ्य अच्छा होता है, राइट और रॉन्ग? बस हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, ये बिजनेस कठिन नहीं है, कठिन हम हैं, कठिन हमारी आदतें हैं। बस इस रॉयल्टी के लिए काम करिए, इस टेक्निकल के लिए करिए, अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठिए, कैसे इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए, बस इस कामयाबी को लीजिए। और एक ही चीज कहता हूं ना कि बार बार वो गाना अपने सेमिनार में मैं कहता हूं, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए। मैं इस बिजनेस में जब किया, शुरुआत किया, तो मेरे को एक ही चीज लगा कि मुझे असफल नहीं होना है। मुझे असफलता से डर था, क्योंकि मुझे उन लोगों से डर लगता था जो लोग कहते थे कि बाप दादा का नाम बेच दो। लोग कहते थे कि 6 महीना के बाद कंपनी तुम्हारी भाग जाएगी। लोग कहते थे कि पागलों वाला हाल, साबुन सर्फ क्यों बेच रहे हो। लेकिन उनको दिखाना था कि आरसीएम बिजनेस से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, राइट और रॉन्ग? तो मेरे भाई, बस कहते ना कि बहुत जल्दबाजी में हमने समय दिया। मैं कहीं बाहर था, भागे भागे आया और बिना प्लानिंग के साथ मीटिंग लिया। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यूएस के माध्यम से आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला। और स्पेशली काजल मैम को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मैम ने हमारे बारे में पूछा कि सर अपनी खासियत बताइए, तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। जिस व्यक्ति को साइकिल नहीं चलाने आता, आज इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने लेता है। जिस व्यक्ति को कभी अगर बात करें तो बोलने का ढंग नहीं होता था, आरसीएम बिजनेस ने बोलने का तरीका सिखाया। जिस व्यक्ति को अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता था कि बहुत बड़ा सर्किल होता था, बहुत सारे लोगों से हमारा परिचय होता था, ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने सब कुछ दिया। मैं एक ही चीज कहता हूं कि खासियतें तो बहुत सारी चीज है, आरसीएम ने दिया है, हमारे अंदर नहीं था। ये जितनी भी खासियत आज हमें बताने का मौका मिला ना, ये सब आरसीएम ने दिया है। और बहुत शुक्रगुजार हूँ, शायद ऊपर वाले को भी बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात से कि आरसीएम बिजनेस शायद ये परिवार में नहीं आता ना, तो मुझे करने का जरूरत नहीं होता, मैं करता भी नहीं, कोई मुझे समझा नहीं सकता। क्योंकि एक ही बात से आप समझ लीजिए कि भाइयों ने 1 साल भी पीछे पड़े रहे तब जाके ज्वाइन किया हूं, 1 साल के बाद। और हमारे गांव में 25 लोग, कहते 28 लोगों में 25 लोग गायब हो गए, कभी आरसीएम के माहौल में नहीं रहे, कभी हम लोगों के संगत में नहीं रहे, क्योंकि उनको आरसीएम बिजनेस का बैग काला नाग दिखता था और मुझे ये काला डायमंड दिखता था। इसीलिए मैं एक ही परिवार से, लोग आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में सब लोग सफल नहीं हो सकते, मैं ये नहीं मानता। 100% नहीं सर, 500% की गारंटी है कि सब सफल हो सकते हैं। जब हमारे जैसे लोग सफल हो सकते हैं, जब आज महिलाएं सफल हो रही हैं, बहुत सारी हमारी बहनें सफल हो रही हैं, जो लोग अनपढ़ नहीं, आज हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिखने नहीं आता, आरसीएम बिजनेस से आने के बाद वो प्लान देना शुरू कर दिए, सीखे प्लान देना, बोलना सीखे। आरसीएम क्या दे सकता है? आप मसूद के कतने की गिनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें है,
लेकिन कहते ना कि अंदर की फीलिंग है कि आरसीएम ने हर वो चीज दिया जिस जिंदगी में काश मेरे पास भी ये होता। बाहरी दुनिया में मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर जिंदगी में आपके काश है ना मेरे भाई, तो आज आरसीएम को पकड़ लेना, और इस काश को अगर कोई हटा सकता है तो सिर्फ आरसीएम हटा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय आरसीएम।